हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एल हिस्टमोन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ये टैबलेट काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें मोंटेलुकास्ट सोडियम 10 mg और लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg की स्ट्रेंथ पे प्रेजेंट है। ये एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी का ब्रांड है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 162 रुपये है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल स्पेशली एलर्जिक कंडीशंस को दूर करने में किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को नाक बहने की समस्या है, छींकें आना, आँखों से पानी आना, खुजली होना, नाक बंद होना, सूजन आना, सांस लेने में कठिनाई होना, या धूल मिट्टी से एलर्जी होना, सर्दी जुकाम होना, या एलर्जी के कारण खांसी आना, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लक्षणों को भी कम करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो ये टैबलेट हिस्टामाइन और लिकोट्रीन रासायनिक पदार्थों के उत्पादन को रोकती है। ये रासायनिक पदार्थ एलर्जिक कंडीशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी ये एलर्जिक कंडीशंस उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो हिस्टामाइन और लिकोट्रीन का उत्पादन खत्म हो जाता है, जिससे एलर्जिक कंडीशंस में हमको राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से ये टैबलेट काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एडल्ट पर्सन के लिए एक टैबलेट दिन में एक ही बार प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इसका असर लगभग 24 घंटे तक रहता है। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग होती है। जैसे मरीज़ का वेट कितना है, मरीज़ की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट और कई तरह के एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल कराना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कोई खुराक आपसे छूट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए 2 टैबलेट एक साथ नहीं लेनी चाहिए, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट को सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मतली या उल्टी की समस्या हो सकती है, मुंह सूखने की समस्या हो सकती है, थकान या सुस्ती की समस्या हो सकती है, त्वचा पर चकत्ते निकल सकते हैं, आँखों से धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, इसकी क्या क्या सावधानी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली, हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, यदि किसी पेशेंट को इस टैबलेट से एलर्जी होती है या इस टैबलेट में जो कंटेंट्स हैं जैसे लिवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास्ट सोडियम, इनमें से किसी से भी एलर्जी होती है तो इसका इस्तेमाल तुरंत आपको बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। शराब के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग करते समय आपको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आंखों से धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, नींद आना, तो इससे आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते समय इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, लीवर से जुड़ी और किडनी से जुड़ी अगर आपको कोई बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।